हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। आज मैं आप सबके लिए 12th का कंटेंट लेकर आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर है पॉल का। तो पॉलिटिकल का ये चैप्टर आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड इसकी कुछ एजेंसियां हैं, इनके कुछ विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलके सब यूएनओ का साथ देते हैं, मिलके काम करते हैं। उन एजेंसियों का नटशेल छोटा छोटा आज बता दूंगी। देन कल मैं इसका पूरा कंटेंट लेकर आऊँगी कि मतलब पूरे एक वीडियो में आपको पूरा इन एजेंसियों के बारे में कंप्लीट करा दूंगी कि इसकी क्या एजेंसियां हैं, कितने सदस्य हैं, इन एजेंसियों का ऑफिस किधर किधर है, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे जो विश्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद होता रहता है, वॉर छिड़ती रहती है और अभी भी चल ही रहा है, जिसकी वजह से देखिए कभी तेल में, कभी सिलेंडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ती जा रही है। तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी। युद्धों की रोकथाम, वॉर को रोकने के लिए, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक महामारी से निपटारा, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जैसे हमारे कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस एक एपिडेमिक डिसीज थी जो मतलब आसानी से सुलझाई नहीं जा सकती। तो उस टाइम पर सबने मिलकर, एक देश ने, विश्व के सभी देशों ने मिलकर मीटिंग बिठाई और सबने इसका मिलकर उपचार किया, सबने इसका मिलकर निदान किया। तो इसी ऐसे ही मामलों के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो था आपका बेसिक, इसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, वाई, क्यों इसकी जरूरत है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यूएनओ, इसकी इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में कहते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था। अच्छा, अब इसका डेवलप कैसे हुआ, कैसे ये बनी थी? तो इससे ये डायरेक्ट नहीं बन गई, जो यूएनओ हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ डायरेक्ट नहीं बन गई। इससे पहले एक और संस्था काम कर रही थी हमारे यहाँ, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जो है इसका उत्तराधिकारी, लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद ही यूएनओ बना है, इसलिए यूएनओ को इसका उत्तराधिकारी ही बोला जाता है। क्यों? लीग ऑफ नेशंस जो बनी थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कब बताया था मैंने आप लोगों को, कई बार बता चुकी हूँ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 से 1945 आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के उपरांत 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनी थी। ये सोच के बनाई गई थी कि चलो भैया अब कोई वॉर करनी ही नहीं पड़ेगी। पहली महामारी हो गई, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत अकाल आया, महामारी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब कोई महामारी नहीं आएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो लीग ऑफ नेशंस को बना दिया, वो जाके अब युद्ध की रोकथाम करेगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। तो जब लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो हमें पुनः दोबारा इसको रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। हमने सोचा इसको मतलब पुनः रचना इसकी करनी चाहिए, हमें इसमें कुछ कमी है, इसके अलावा कुछ और बनाना चाहिए। तो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में फिर बना हमारा यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के बाद 1999 से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब हमने क्यों, इसका मोटिव क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का? मोटिव ये था कि हम युद्ध को रोकें, लेकिन फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हो गया? दूसरा युद्ध हो गया। तो क्या ये सफल हुई? नहीं, असफल हो गई। जब अनसक्सेसफुल हो गई तो हमने सोचा कि हमें कोई और संस्था पे ध्यान देना चाहिए, तो उसके रिफॉर्म में बनकर आई संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी। डेट क्या थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ये डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसके 51 सदस्य देश थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 193 हो गई थी। देखो जब बनी तब कितने थे? 51, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत कम लोग उसमें शामिल होते हैं कि पता नहीं ये चीज़ सही भी है कि नहीं, तो बहुत कम लोग उसके लिए हाँ करते हैं। लेकिन जब वो
पावरफुल बनती जाती है, उसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जाता है, लोग देखते कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसमें कड़ी टू कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो वही हुआ कि 193 इसके सदस्य हो गए, कब तक, मई 2013 तक। और अगर हम बात करें तो 193वां सदस्य देश कौन सा रहा है, दक्षिणी सूडान। जो मैंने ब्लू वाली लाइन जो आपको क्लिक करके दी है, यहाँ पे ब्लू वाली लाइन मैंने आपको डाल के दी है, वो आपके डेट्स वगैरह है, वो ताकि आपका मिक्स ना लगे, आपको थोड़ा सा डेट पे आप हाईलाइट रहो, तो इसकी वजह से मैंने आपके नीचे अंडरलाइन कर दिया इन फैक्ट्स पे। तो इन फैक्ट्स को याद कर लेना, क्योंकि देखिए टॉपिक को आप समझ सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं 24 अक्टूबर 1945 को, इसको मैं आपको कुछ इसका समझा नहीं सकती, लेकिन इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बस ये याद रखो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने का टाइम है। उसके बाद ही 24 अक्टूबर को ये रिफॉर्म हो गया। अब अक्टूबर में आपके किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, फ्रेंड का, या सालगिरह या कुछ भी आती हो, उसके अकॉर्डिंग टू याद रख लीजिए आप लोग। आपके मम्मी की एनिवर्सरी, चाचा की एनिवर्सरी, उसके अकॉर्डिंग आप 24 अक्टूबर याद रखिए 1945 में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें सचिवालय, महासभा, न्यासिता परिषद, जो कि 1994 से इसका काम समाप्त कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ठीक है, ये सब आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना है। संरचना पे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ की एग्जैक्टली संरचना है क्या। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। सुरक्षा परिषद, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एजेंसियां हैं, फिक्र मत कीजिए। सुरक्षा परिषद बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगी। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डेप्थ में समझाऊंगी, इसके कितने सदस्य हैं, ये क्या वर्कआउट करती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सब कुछ। सुरक्षा परिषद का इसमें मैंने नटशल में थोड़ा सब कुछ दे दिया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए 5 स्थायी इसमें है और 10 स्थायी, 5 और 10 कितने हो गए, 15 सदस्य हो गए, और इसका मेन ऑफिस है न्यूयॉर्क में। महासभा, इसमें 193 सदस्य हैं, इसके मेन जो ऑफिस है वो भी न्यूयॉर्क में सेम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश यानी में 15 न्यायाधीश होते हैं, इसका जो ऑफिस है वो हैग में है। सचिवालय, इसमें महासचिव होता है एक, प्लस अन्य कर्मचारी होते हैं जो कि न्यूयॉर्क में है। और इसके वर्तमान महासचिव का अगर हम बात करें तो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। तो आपके एंटोनियो गुटेरस जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो इसमें 54 हमारे इसमें सदस्य संख्या है, और इसका ऑफिस भी सेम न्यूयॉर्क में है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ एजेंसियां हैं इसकी एजेंसी है यूएनओ की, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका IAER, ये इंटरनेशनल, ये आपका एनर्जी ऊर्जा एजेंसी है ये हमारी, इससे हमें ऊर्जा वगैरह की, परमाणु ऊर्जा जो आपकी परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसके लिए काम करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ये आपके मानव के अधिकारों के लिए काम करती है। ILO, ये आपके मानव श्रम लेबर के लिए काम करती है। विश्व व्यापार संगठन, ये आपके ट्रेड के लिए काम करती है। और विश्व व्यापार संगठन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें विश्व व्यापार संगठन, ये इससे पहले आपका गेट बना हुआ था। जैसे मैंने अभी बताया ना, यूएनओ डायरेक्ट नहीं बन गया, यूएनओ से पहले आपका वो था लीग ऑफ नेशंस, ऐसे ही विश्व व्यापार संगठन भी डायरेक्ट नहीं बना, इससे पहले भी गेट था, गेट असफल हो गया, उसके बाद हमने 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनाया। विश्व बैंक, ये हमारा करेंसी, पैसे वैसों से रिलेटेड काम करता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आपका फंड के लिए काम करता है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको नटशल में बताया, तो आप ये मत समझिए कि मैंने इतना सा बता दिया तो इनफ हो गया, ये नहीं, अभी ये एजेंसियों को मैं डीपली बताऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि विश्व व्यापार संगठन से पहले गेट था, गेट कब बना, फिर ये कब बना। IMF के बारे में बताऊंगी कितने सदस्य हैं, विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं, क्या क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच कैसे वर्क करता है, तो सारा हम दूसरी अलग कंटेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि एजेंसियां बहुत अच्छे से पढ़नी है, एजेंसियों के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। और सुरक्षा परिषद, और ये आपके इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रिफॉर्म का आंसर और कराऊंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात करते हैं, क्योंकि यूएनओ में बने हुए काफ़ी टाइम हो गया। कब बना था, 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद आज क्या चल रहा है, अब 2026 चल रहा है, लेकिन अभी तक रिफॉर्म्स की बात हुई है। काफ़ी सारी लोग इसमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं, क्या सुधार की बात करते हैं, वो भी हम उस नेक्स्ट कंटेंट में डिस्कस करेंगे, एजेंसियाँ और रिफॉर्म्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।